कुशीनगर से ऐसी खबर आ रही है जो पूरे प्रदेश को दहला रही है। एक बेटी की किस तरीके से पहले आंख निकाली जाती है, जीभ काटा जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, तत्पश्चात उसकी हत्या करके उसके शव को उठा के नहर में फेंक दिया जाता है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रहा है, जहाँ पे हाटा में एक लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक जिसका नाम सैफ है, जिसने सारी दरिंदगी को पार करके इस तरीके से उसके साथ बलात्कार उसकी हत्या की, जिसका खबर पूरा सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी उसके परिवार पे है। 1 सप्ताह का मौका हम लोग दे रहे हैं कुशीनगर प्रशासन को। 1 सप्ताह के अंदर अगर सभी लोग पकड़े नहीं गए तो हम सभी माताएं बहनें मिलकर इस कपूर पिपरा गांव में हम लोग आएंगे और हम लोग खुद यहाँ न्याय करेंगे अपने बेटी बहन के हिसाब से। खुद ही गोली मार देंगे? नहीं, अगर वो मिल गया तो जैसे उसने आंख निकाला तो उसने एक आंख निकाला, मैं 2 आंखें उसकी निकाल लूंगी। और आप पूछे कि गोली मार दूंगी, आप चौथे स्तंभ और हमारे देश के तीसरे नेत्र हैं, मैं कहूंगी। और जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, मैं सभी माताओं बहनों से, अपने पिता तुल्य अभिभावकों से, भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, अगर कहीं भी ऐसे गुंडे दिख जाए तो किसी बहू बेटी के साथ इस तरह का कृत्य करे तो तुरंत न्याय कर दीजिएगा। प्रशासन न्याय करने में ढीला हमारी करे, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, त्वरित कार्रवाई। बीच चौराहे पर लाकर गोली मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। और आदरणीय संतोष मिश्रा जी हमारे जिले कप्तान है, वो तो खुद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इनकाउंटर कर ही देते हैं। मुझे पूरा भरोसा है और माननीय योगी जी पर भी भरोसा है। और ये पीछे देखेंगे, ये सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा है, पुरुष लोग इकट्ठा है। इन लोगों का कहना है कि ये जो सैफ है एक लाला गैंग करके चलाता था, लाला 71 गैंग चलाता था। इंस्टाग्राम पे ये खुलेआम कट्टा पिस्टल लहराता था और उसने अपने मंसूबे में वो पूरा सक्सेस हुआ। एक हिंदू लड़की की जो शर्मा बिरादरी से थी उसकी हत्या कर दी। तो आइए जरा जानते हैं कि क्या कुछ मामला था, कैसे था और इसने किस तरह से हत्या की थी, क्या मामला था। आप तो भाजपा महिला जिलाध्यक्ष हैं। मैं ये कल रात को हमारी बहन श्रुति बहन ने कहा कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, तो हम लोग रात को ही तय किए कि कल हम लोग उस गांव में चलेंगे। तो इसमें हमने ये देखा कि उस लड़की को हमेशा वो टेंशन देता था, टॉर्चर करता था। कभी कहता था तुम टीका क्यों लगा रही हो, कभी कुछ कहता था। एक बार कहा कि टीका मत लगाओ, हमारे उसमें तुम कन्वर्ट हो जाओ, 15 साल की लड़की। हाँ 15 साल की, और हमारे बिरादर में कन्वर्ट हो जाओ और हम तुमसे शादी करेंगे, निकाह करेंगे। तो वो शायद इस सब चीज को वो मना की, घर पे भी बताई, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ये बहुत सीरियस बात है, इसको लेके कभी थाने में बात करनी चाहिए थी। लेकिन वो लड़की गई अपने पानी देने क्या देने दादाजी को, और उसके बाद वहीं से उसको उठा ले गए सब। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? मांग क्या है? हम लोग एनकाउंटर का मांग कर रहे हैं, बस हम लोग एनकाउंटर। देखिए, जिस प्रकार इस बेटी के साथ दरिंदगी की गई, जीभ काट लिया गया, ये आंख निकाल लिया गया, चेहरे को ईंट से कुचल दिया गया, रेप किया गया। ये अमृता जो बेटी कपूर पिपरा की है, ये हाटा की बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। और इस तरह का कुकृत्य करने से पहले सोचना पड़े पूरे यूपी के ऐसे दरिंदों को कि वो अपराध की सजा इनको मिले। बीच चौराहे पर खड़ा करके उसका इनकाउंटर कर दीजिए। आदरणीय कप्तान महोदय, आप तो जब से जनपद में आए हैं, मैं देखती हूँ दिन रात अपने पुलिस वालों को लेकर चलते हैं। आदरणीय कप्तान साहब, मैं किरण सिंह आपसे डिमांड कर रही हूँ कि जो आप आए थे न्याय तब से चलते आ रहा है हमारे जनपद में, वो न्याय। रात में आपने काफी मेहनत किया है, रात भर आपकी हुटर बजती रही है, आप देखते रहे मामले को, ये हम लोग बखूबी जानते हैं। मैं ये कहूंगी कि ये जो सैफ है, इसके साथ जो भी ये गैंग की बातें आ रही है, निश्चित तौर पे कोई एक व्यक्ति किसी के साथ इस तरह का कुकृत्य नहीं कर सकता। इसके साथ अन्य लोग भी शामिल होंगे। उन सभी को गिरफ्तार करिए और बीच चौराहे पर खड़ा करके उसका इनकाउंटर करिए। हम सभी लोग साथ हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि जो भी पीड़ित परिवार को धमकी देने का प्रयास करेगा, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ 12 बजे दिन हो
या 12 बजे रात खड़े रहेंगे। और ये बेटी इनकी बेटी नहीं थी, हम सभी की बेटी थी। दूसरा मैं ये कह दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मात्र 30 किलोमीटर पर आप बैठे हैं। पूरा दिल्ली तक हम लोग जाते हैं, दूर तक जाते हैं। लोग कहते हैं आप गौरवशाली महिला हैं कि आप यूपी की बेटी हैं, और आपके तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो योगी बाबा घुस के मारेगा दिल्ली में। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम पूज्य महाराज जी से कहूंगी कि इनके साथ साथ जो साथ में रहे हैं लोग, सब पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए इनको भी चौराहे पर गोली मार दे। हमारे आदरणीय कप्तान साहब, जनता अब फांसी की मांग नहीं कर रही है, सिर्फ इनकाउंटर के खत्म कर दीजिए। कब तक इनको लेके सर पे ढोएंगे? और ये जो पसीना मेरे सर से सारे तौलिया रख लीजिए, ये पसीना नहीं कप्तान साहब, ये खून निकल रहा है। और हम लोग अगर गिरफ्तार सब नहीं हुए, फिर हम लोग आ रहे हैं, अभी हाटा कोतवाली पहुंच रहे हैं। हम लोग एकदम हम लोग हाटा कोतवाली पहुंच रहे हैं। वो लड़का पकड़ा गया है, जो सुनने में आया कि शायद पकड़ा गया है। उनके साथ अन्य लोग भी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, सभी जेल जाएं और इनकाउंटर तो कर दीजिए। बाकी लोग जिस कैटेगरी में आते हैं उनको वो सजा दीजिए। दोस्तों एक बार मैं चाहूंगा जरा आप एक बार ये घर दिखाइए। ये झोपड़ी का घर है अमृता का, और इसी घर में वो अमृता रहती थी, और उसके साथ सारी दरिंदगी पार कर दी गई है। 71 जो गैंग चलता है लाला का, उसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब कोई काउंटिंग नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये 71 गैंग लाला गैंग था, वो करता क्या था? क्या करता है? मारपीट, और तो यही सब टारगेट करते हैं, सब मारपीट करते हैं, सब और कोई काम नहीं होता। देखिए हमारे साथ ये मोती चक के ब्लॉक प्रमुख हैं, ये भी हैं। मैं आप क्या मांग करना चाहती हैं कि किस तरह का कार्रवाई हो? ये न हो तो कुछ भी हो जाए किसी के। जिसने ये दरिंदगी की है उसको इनकाउंटर हो बीच चौराहे पे, क्योंकि आज हिंदू बेटी बहू बहने सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी हिंदू बहनें सुरक्षित है, लेकिन मैं नहीं कहती कि सुरक्षित है। आज अगर सुरक्षित रहती तो हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ होता। कहा जाता है कि सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, और ऐसे में एक हिंदू लड़की के साथ, एक शर्मा बेटी के साथ जिसका नाम अमृता था, उसकी जिस तरीके से सारी दरिंदगी पार करके जिस तरीके से उसका वारदात हुआ है, आज ये सारी महिलाएं उसकी आवाज बन के खड़ी हुई हैं। इन लोगों का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर उसका इनकाउंटर किया जाए और त्वरित तौर पे कार्रवाई हो। जिसने ऐसा काम किया है, ऐसा कि इस कुशीनगर इस हाटा विधानसभा से एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश में कि आगे से कोई भी इस प्रकार की कुकृत्य न करे, उसका रूह कांप जाए, ऐसा सोचने से भी पहले। तो इस पूरे मामले पे आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि पूरे भारत में ये बात फैला दीजिएगा कि आज की नारी अब चुप रहने वाली नहीं है, त्वरित तौर पे उनको जवाब चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इनकाउंटर हो, इनकाउंटर हो।